और इस चुनाव को टाल दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो चुनाव है वो 1 साल में 3 बार टाला गया है और इसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि कोरोना जो संकट है इसको लेकर ये चुनाव टाला गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कोविड कंट्रोल रूम का करेंगे निरीक्षण। इस दौरान इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं और कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। विकास भवन में बनाया गया है कोविड कंट्रोल रूम। साथ ही आपको बता दें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कचहरी परिसर में मीडिया का प्रवेश यहां पर वर्जित किया गया है। करीब 2 घंटे जिले में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कोविड कंट्रोल रूम का इस दौरान वो निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही अधिकारी जो हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जो समय यहां पर रखा गया वो भी आपको बताते चले। करीब 2 घंटे जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विकास भवन में बनाया गया है कंट्रोल रूम और उसका वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। और आपको बता दें कि लगातार संक्रमण भी फैल रहा है गांवों में और जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब कई जगह दौरा भी कर रहे हैं। कोविड सेंटर में जा रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। साथ ही जो अस्पताल हैं उनका भी जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। और कोरोना अब आपको ये भी बता दें कि गांव में भी दस्तक दे चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने अपना प्रकोप फैला दिया है। इसी पर ज्यादा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चंद्रप्रकाश से जानकारी लेंगे। चंद्रप्रकाश, क्या कुछ नजर आ रहा है कोरोना काल में? कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ जिसके बाद से जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हालांकि जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ था लोग उस तरह से जागरूक नहीं थे, जागरूकता का अभाव था। जिस तरह से लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, जो प्रत्याशी थे वो भी मिलजुल रहे थे। जिस तरह से काफी न कोई भी जिस तरह पंचायत चुनाव में न सोशल डिस्टेंस न मास्क का लोग प्रयोग करे, कोविड नियमों की अनदेखी की थी, जिसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोविड के लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी चंद्रप्रकाश, जिस तरीके से पंचायत चुनाव कराए गए, ये माना जा रहा पंचायत चुनाव के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासन की ढील रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रशासन की बात करी जाए, जिस तरह से प्रशासन की हालत की ढील बिल्कुल नजर आ रही है, उस भीड़ को काबू नहीं कर पाया। देखिए लगातार मामले बढ़ते हैं। हालांकि जो जिस तरह से लॉकडाउन लगा है जिसके बाद से उस मामले आंकड़े जो अगर कन्नौज की बात करी जाए कुछ आंकड़े कम भी आए हैं। जी चंद्रप्रकाश, कन्नौज में आप मौजूद हैं, कन्नौज की थोड़ा तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि कोरोना का ग्राफ वहां पर किस तरीके को देखने को मिल रहा है? कोरोना का ग्राफ क्या कुछ बना हुआ है? कितने आंकड़े आज दर्ज किए गए हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको जिस तरह से पंचायत चुनाव चल रहा है जिसके बाद लगातार मामले 200-300 कन्नौज में डेली के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में जिस तरह से अगर कल की बात करी जाए, कल करीब 96 मामले दर्ज किए गए थे। जिसके बाद लगातार देखिए कोविड के मामले अब कुछ घट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में कोरोना लगातार मामले बढ़ रहे थे। अगर अस्पतालों में बात करी जाए, अस्पतालों में जिस तरह से कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे थे, अस्पतालों में जो अगर देखिए ऑक्सीजन की बात करी जाए, बेडों की बात करी जाए, जिस तरह से जो पेशेंट थे वो बाहर, कई लोगों को तो बेड भी नहीं मिल पा रहा था। जी ठीक है चंद्रप्रकाश, ये मुझे बताइए कि जिस दौरान ग्रामीण इलाकों में ये मामले बढ़ रहे हैं तो प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जा रही है इस चीज को लेकर? देखिए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव था उसके बाद से ही कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब प्रशासन हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें सैनिटाइजर भी करवा रहा है और जगह जगह सैनिटाइजर करवाने के बाद लोगों को जागरूक भी करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे थे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से देखिए कोविड का लगातार आंकड़ा भी बढ़ रहा था और भी जो बीमारी थी, जिस तरह से अस्पतालों में किसी तरह से कोई बन रहा है, जिस तरह अस्पताल चालू है और सिर्फ कोविड के मरीज लिए जा रहे थे, जिसके बाद जो अन्य बीमारी के मरीज थे उनकी हालत गंभीर होती है और उनकी मौत हो जाती है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अगर कन्नौज शमशान घाटों की बात करी जाए, जिस तरह से
आंकड़े थे, जिस तरह से पहले उस समय में करीब 50 सब आते थे, अगर अब की बात करी जाए करीब से 200 से 250 करीब सब आते हैं जी। चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जो तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस दौरान? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ा है, हालांकि कन्नौज के जो डीएम है राकेश कुमार मिश्रा वो और उनके पुत्र और एडीएम कई अधिकारी भी पंचायत चुनाव के बाद पार्टी भागे थे, जिसके बाद से जो अधिकारी हैं वो हालांकि जो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद जो आइसोलेट हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश बिल्कुल जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से सख्ती में आप दिख रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शहरी क्षेत्रों में जो लोग फालतू घूमते हैं, अगर शहरी क्षेत्रों में कोई घूमता दिखता है उसका तुरंत कड़ाई से चालान किया जाता है मास्क को लेकर जी। जिस तरीके से लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर क्या कुछ अभी तक तस्वीर निकलकर सामने आई है? क्या लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, अगर कन्नौज की बात करी जाए, कन्नौज में जिस तरह से लॉकडाउन है, जिसके बाद भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बात करी जाए लॉकडाउन उस तरह से नहीं दिख पा रहा है। जो शहरी क्षेत्रों में दुकान है, जो देखिए लॉकडाउन के बाद भी लोगों पर काफी दिखाई देते हैं, और जो दुकानें हैं जो लॉकडाउन के बाद लोग दुकानें भी खोलते हैं। जिस तरह से कल सौदी थाना क्षेत्र में कई लोगों के चालान भी किए गए थे, और हालांकि आज छरिया थाना में कुछ लोगों के चालान किए गए हैं जी। चंद्र प्रकाश, इस दौरान कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ जो दवाइयों की दुकान वाले हैं, मेडिकल जो संचालक हैं, वो कस्टमर से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, एमआरपी रेट से दोगुना। उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से कल एक आर्या न्यूज में कन्नौज की खबर भी दिखाई थी, जिसमें जो यहाँ पे मेडिकल स्टोर संचालक हैं उन्होंने जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक जो दवाई है इनको अधिक दामों में बेच रहे हैं और हवाला देते हैं कि मुझे ऊपर से अधिक दामों में मिलती है। देखिए यहाँ के वीडियो वायरल के आधार पर हालांकि पूरे मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। अगर कन्नौज प्रशासन की बात करी जाए, कई टीमें भी गठित कर दी गई है जिस तरह से दवाइयों को लेकर, और भी जो कालाबाजारी होती है वो टीमें जाँच करेंगी जी। जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा था, अभी तक क्या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई की गई है? वीडियो वायरल के हालांकि जो अधिकारी है उसके जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारी बात हुई थी, जो यहाँ के जो तहसीलदार थे उनसे बात हुई थी, वो उन्होंने बताया कि अभी पूरे वीडियो आधार पर जांच की जा रही है जी। चंद्र प्रकाश, ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अब हालांकि जिस तरह से कोविड के जब लगातार बहुत ही आंकड़े बढ़ने लगे थे, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो काफी जो सतर्कता के भी हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशासन भी अलर्ट हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर के भी करवा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण है काफी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो अगर रोडों की बात करी जाए शहर कस्बों में, देखिए उस तरह से लॉकडाउन बिल्कुल है, लेकिन लोग उस तरह से पालन नहीं कर रहे, और हालांकि जिला प्रशासन पालन करवाने में काफी प्रयास भी कर रहा है, लेकिन नाकाम साबित हो रहा है जी। चंद्र प्रकाश, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाइए। लॉकडाउन है तो किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है? लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जिस तरह से रोड पर जो सड़कें हैं, सड़कों पे यहाँ पर आवागमन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन का पालन उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा, सड़कों पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस दौरान मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए जो चौराहा है यहाँ का तिरवा कोतवाली क्षेत्र में मैं अभी मौजूद हूँ, जो यहाँ पर चौराहा है वहाँ चेकिंग चल रही है। जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है जी। ठीक है, ये बताइए आप कि वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो अभी तक कितने लोगों के चालान हुए हैं? देखिए हालांकि जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और ये चेकिंग चल रही है, चेकिंग में कई लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। शाहिद मंसूरी भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शाहिद, लॉकडाउन का असर वहां पर कितना देखने को मिल रहा है मेरठ में? जी, जैसे कि मैं आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन का कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बराबर जो है ना सड़कों पर और जो है सभी जगहों पे, मार्केटों के अंदर बराबर लोग जो है आना जाना लगा हुआ है। बराबर यहाँ पर जो है ना बराबर तरीके से जो है ना वाहन चले जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन एक तरफ उन्हें समझा भी रहा है, लेकिन मजबूर है कि वो बार बार उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं मास्क का तो बराबर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। शाहिद, ये बताइए जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी,
जैसे कि मैं आपको बता दूं 51,500 कुछ लोगों के जो है जांच हो चुकी है। उसके अंदर जो है 7,000 से ज्यादा लोगों को जो है लिप्त पाए गए हैं, लेकिन जो है उसमें जो है 705 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या लोगों तक यहाँ पर दवाइयां पहुंच रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों का क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद वहां पर आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं, इजाफा हुआ है कोरोना के आंकड़ों में। तो क्या लगता है वहां ग्रामीण क्षेत्रों में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में सरदना, इचोली, मवाना, शाहजहांपुर, किठौर के अंदर काफी जो है कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। वहीं हमने देखा, सर्वे किया हमने, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची थी, उसके अंदर जो है काफी लोग रेगुलरली जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मिनिमम जो है कम से कम जो है वहां पर रेगुलरली जो है 100 से 200 लोग जो है ना लिफ्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा 90 से नीचे जो है ना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, उन लोगों को जो है आइसोलेशन वार्ड वगैरह जो है ना निजी अस्पतालों में वे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ना रेफर किया जा रहा है। ठीक है शाहिद, जो लोग आइसोलेट हैं घर में, उनके लिए क्या डॉक्टर की सुविधा की गई है या उनको किस तरीके से दवा मुहैया कराई जा रही? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई अभी तक, प्रशासन की तरफ से की गई हो? जी जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीएमओ अखिलेश मोहन जी ने वादा किया था कि भाई हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है हमारी टीम जाएगी, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से टीम वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। और कुछ लोग जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आइसोलेशन वार्ड के अंदर अपना खुद क्वारंटाइन हुए हैं, वहां पर जो है वो खुद उनके परिजन उन्हें अलग तरीके से जो है उनके खाने पीने की जरूरतों की चीजें, सारी चीजें कर रहे हैं। शायद अस्पतालों की व्यवस्था अभी तक क्या कुछ बनी हुई है? जी, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी के लक्षण बराबर चलते चले जा रहे हैं, वहाँ पर जो है कोई भी ऐसी फैसिलिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है जहाँ पर उन्हें बराबर पूरी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त हो रहा हो। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्र प्रकाश के साथ पहुंचेंगे एक बार चंद्र प्रकाश के पास। चंद्र प्रकाश, वहां पर कन्नौज में क्या किस तरीके से अस्पतालों की हालत बनी हुई है? क्या अब पर्याप्त मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन मिल रही, लोगों को दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कोविड के लगातार मामले बढ़ते हुए नजर, अगर अस्पतालों की बात करिए, अस्पतालों में बेड की काफी कमी भी देखी जा रही थी, जिसके बाद से ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी देखी गई। किल्लत से कई लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट पर हो गया था। तो बरेली और कानपुर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी, जिसके बाद जो कुछ मरीज हैं जो होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव है, उनको होम आइसोलेट भी किया जा रहा है। जिसके बाद जो घर में होम आइसोलेट है, जिस तरह से सीएमओ ने कहा था कि जो होम आइसोलेट है उनके घर पे ही टीमें जाकर दवाई देंगी। जिस तरह से अगर देखिए उनको दवाई मुहैया कराई जा रही है, जिस तरह से देखिए कन्नौज की बात करिए, कन्नौज में जो मंदिर है, जिस तरह से लॉकडाउन में मंदिर नहीं खुलना चाहिए, मंदिरों में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। जिस तरह से प्रशासन भीड़ को अनदेखी कर रहा है, जो भीड़ है उसको नहीं देख पा रहा है अपनी आंखों से भी। ठीक है चंद्र प्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।